चलिए और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अम्बेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर विवादों के घेरे में है। सीएमओ संजय कुमार शैवाल और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार वर्मा पर भ्रष्टाचार और अधिकारों के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि डिप्टी सीएमओ ने पीसीपी एंड डीटी एक्ट का दुरुपयोग कर अपनी पत्नी के नाम से संचालित अस्पताल को फायदा पहुंचाया। साथ ही सीएमओ पर अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल में रिश्वत मांगने के आरोप पहले से ही जांच के दायरे में है। शिकायतकर्ता सलिल यादव का कहना है कि सीएमओ ने अधिकार न होते हुए भी अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी किए, जो एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है। विवाद उस वक्त और गहराया जब एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में डॉक्टर अरोली द्विवेदी के हस्ताक्षर 21 सितंबर को मिले, जबकि उनके काम पर नियुक्ति का आवेदन 23 सितंबर को बताया गया। डीएम अनुपम शुक्ला ने कहा कि सभी शिकायतों की जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। रजिस्ट्रेशन में घूसखोरी की जांच पहले से एडीएम की अध्यक्षता में चल रही है, जिसकी रिपोर्ट अगले हफ्ते आने की संभावना है। इनके भ्रष्टाचार का आरोप है। सीएमओ अम्बेडकर नगर डॉक्टर संजय सैवाल जी द्वारा पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सीएमओ साहब द्वारा अपने अधिकारियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। डॉक्टर संजय सैवाल जी जहां जहां पर रहे हैं, ये अपने भ्रष्टाचार के विषय में हटे हैं। शासन स्तर पर इनके द्वारा 4 जांचें हुई हैं, जिसमें राज्यपाल द्वारा इनको 2 वर्ष का वेतन रोकने का दंड भी दिया गया है। सवाल आता है हमारे यहाँ पीसीपीएनडीटी पे। पीसीपीएनडीटी में 31 लाइसेंस निरस्त किया गया है। पीसीपीएनडीटी में 5 जून को सीएमओ ऑफिस से सीएमओ साहब के द्वारा एक सम्मन जारी किया जाता है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत होना चाहिए था यह सम्मन, लेकिन यह पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए और खुद अपने ही सिग्नेचर से ये हम सारे लाइसेंस लोगों को दे दिए हैं। इसके बाद दूसरी नोटिस डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजय वर्मा साहब के द्वारा निर्गत होती है, जो इस जनपद के नोडल हैं, जिसमें 2 अगस्त को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात रखने को कहा गया है, जिसमें टोटल 40 सेंटर मालिकों को बुलाया गया था, जिसमें रामा हॉस्पिटल नहीं था। इस नोटिस का भी अधिकार पीसीपीएनडीटी एक्ट के अनुसार जिला अधिकारी महोदय द्वारा दिया जाना चाहिए था। ये भी पीसीपीएनडीटी एक्ट के नियम के विरुद्ध किया गया है। नहीं, ये जो आप बात बता रहे हैं इसका हमें अभी जानकारी मिली है और इसकी हम लोग जांच करा रहे हैं, और जांच करा के जो भी नियम अनुसार कार्रवाई हम लोग करेंगे। और उनके यहाँ जो है रामा हॉस्पिटल पर डॉक्टर के रिन्यूअल और उसमें जो प्रेस नोट जारी किया है सीएमओ साहब ने, उसमें भ्रामक तथ्य हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि 2 तारीख को जिलाधिकारी द्वारा दे दिया गया है अनुमति उनको, फिर 23 तारीख को उनका आवेदन आता है, 20 तारीख को निरीक्षण हो जाता है। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं उस पर। नहीं, ये जो आप बात बता रहे हैं, जैसे रामा हॉस्पिटल की आपने बात कही है, तो इसकी भी हम लोग जांच करा के और इस पे भी जो सही स्थिति है वो आप लोग को हम लोग अवगत कराएंगे। एक जांच भी चल रही है सर सीएमओ के खिलाफ, उसमें सीएमओ ने कहा था कि हमारी जांच हो ही नहीं सकती, उस दिन पत्रकार कर जांच चल रही है, उसमें एडीएम एफआर और जॉइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर को कमेटी में बनाया गया है। और अभी आप जान ही रहे हैं कि एनटीपीसी में जो है भूमि अधिग्रहण वाला काम चल रहा है, तो सभी अधिकारी उसी में व्यस्त हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते से इस जांच को कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन सर सीएमओ ने कहा कि डीएम साहब हमारी जांच नहीं करा सकते हैं। वो जो कह रहे हैं उनका अपना बोलना है, बट ये है कि हम लोग जांच करा के जो भी सही होगा उस बात से शासन को भी अवगत